दोस्तों आज हम बात करेंगे वायल्स के बारे में। जो बैंक्वेट रनर्स आप देखते हैं आम जिंदगी में कि भाई कभी भी कोई व्यक्ति जांच कराने जाता है खून की, तो उसका जो ब्लड का सैंपल लिया जाता है जिस ट्यूब के अंदर उनके कलर्स अलग अलग होते हैं, तो उन कलर के पीछे की कहानी क्या है आज हम जानेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉलेज है दोस्तों, क्योंकि कोई भी इंसान उस कलर कोड को देख के यही अंदाजा लगा सकता है कि भाई हो सकता है कि जो सैंपल रखने का इनका तरीका है कि भाई इस कलर के अंदर इस तरह का सैंपल, और जाहिर सी बात है यही होता है। लेकिन इसके पीछे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग नॉलेज है जो आपको देखना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं आए दिन पैथोलॉजीज में कि अलग अलग वायल होते हैं, रेड होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, ग्रे होता है, पिंक होता है, इवन येलो भी होता है, सॉरी। तो इनका मतलब क्या है? तो देखो भाई, जितने भी वायल्स होते हैं सबके अलग अलग कलर्स होते हैं, और कुछ एनारोबिक बॉटल्स भी होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी बात करते हैं वायल्स के बारे में। तो देखो भाई, जो वायल्स हैं इनके अंदर होते हैं एंटीकोगुलेंट्स। आप खुद दिमाग लगाइए दोस्तों कि अगर आपका ब्लड सैंपल ले लिया तो वो क्लॉट हो जाएगा। जाहिर सी बात है, ब्लड बहुत जल्दी क्लॉट होता है। ब्लड को क्लॉटिंग से बचाने के लिए इन ट्यूब के अंदर होते हैं कुछ एंटीकोगुलेंट्स जो आपको नहीं दिखते हैं लेकिन होते हैं। ये तरह तरह के एंटीकोगुलेंट्स के कारण इनके कलर अलग अलग होते हैं, ताकि वो पहचान पाए कि भाई हमें किस तरह की जांच के लिए किस तरह की बोतल का या किस तरह की ट्यूब का इस्तेमाल करना है। तो शुरू करते हैं रेड से। तो देखो भाई, रेड जो होती है दो तरह की होती है, एक होती है प्लेन, एक होती है क्लॉट एक्टिवेटर्स। तो रेड का वैसे तो नॉर्मली सीरम की जाँच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि भाई अगर किसी को अगर सीरम सेपरेट करना है ब्लड में से, तो उसमें रेड ट्यूब का सहारा लेते हैं। तो होता क्या है कि रेड जो अगर प्लेन की बात की जाए तो उसमें क्या होगा, प्लेन वाली जो है रेड प्लेन वायल, उसको हम सेंट्रीफ्यूजेशन मशीन में डालते हैं। मतलब आपने ब्लड का सैंपल लिया रेड ट्यूब में, और जो प्लेन है उसको आपको मशीन में डालना होगा, जो मोटर घूमती है जिसके अंदर। तो उससे क्या होगा कि जो जितनी भी सेल्स हैं WBC RBC वगैरह वगैरह, तो ये सब सेपरेट हो जाएंगी, नीचे जाएंगे, और ऊपर क्या बचेगा, सीरम। तो भाई सीरम हमें मिल जाता है। और वहीं कभी कभी इसमें एक क्लॉट एक्टिवेटर वाली ट्यूब भी आती है, तो उसका भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कभी कभी सही से नहीं हो पाता है सीरम सेपरेट। तो भाई इसके अंदर होता है काओलिन। तो ये क्या होता है, क्लॉट एक्टिवेटर है। तो ये क्या करेगा, सीरम को अलग कर देगा और जो सेल्स को सेपरेट कर देगा। अब आते हैं दोस्तों ग्रे के ऊपर। ग्रे ट्यूब या आप बोल सकते हैं ग्रे वायल। तो ये जो ग्रे वायल होता है दोस्तों, बेसिकली इसका इस्तेमाल तो हम शुगर की जांच के लिए करते हैं। अगर मान लो किसी को डायबिटीज़ है तो उसकी जो ब्लड की जांच होगी, अगर सैंपल देना है किसी को, तो वो ग्रे बॉटल या ग्रे ट्यूब लाएगा। यहाँ पे जो ग्रे ट्यूब होती है दोस्तों, उसके अंदर होता है पोटेशियम ऑक्जेलेट। ये एक्चुअली क्या है, एंटीकोगुलेंट्स है, और ये क्या करता है कि ग्लाइकोलाइसिस एंजाइम इनहिबिटर होता है। क्या होता है कि भाई अगर आपने ब्लड दिया तो हो सकता है कि उसके जो ग्लूकोज है उसकी ग्लाइकोलाइसिस हो जाए, वो लाइसिस हो जाए, टूट जाए, तो उसकी शुगर की जांच नहीं हो पाएगी। तो इसके अंदर जो पोटेशियम ऑक्जेलेट होता है वो इसके ग्लाइकोलाइसिस को रोक देता है। इस तरह से हम इसका इस्तेमाल ग्लूकोज की जांच करने के लिए करते हैं, चाहे वो रैंडम हो या फास्टिंग हो। अब आते हैं पिंक। तो पिंक एक बहुत ही नॉर्मल सा है, मतलब कि उसका ज़्यादा कुछ खास यूज़ है नहीं है, बट सिर्फ दो चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, या तो क्रॉस मैच में या तो ब्लड ग्रुप पता करने में। अगर किसी को ब्लड देना है या लेना है तो उसके जो क्रॉस मैच होते हैं, जब ब्लड के सैंपल लेते हैं तो पिंक वाले का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कई जगह पे EDTA यूज़ कर लेते हैं, तो ठीक है, EDTA भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो वो अलग चीज़ है। अब आते दोस्तों पर्पल पे। सबसे ज़्यादा और सबसे मेन चीज़, सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा लेवेंडर या पर्पल कलर का वायल, जिसे मेडिकल की भाषा में आप ये बोल सकते हैं EDTA, इथाइलिन डायमाइन और टेट्रा एसीटेट। इसके अंदर एंटीकोगुलेंट होता है जो कि इसकी वॉल्स पे लगा होता है, उसकी दीवारों पे चिपका रहता है। भाई ठीक है, अब ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो एंटीकोगुलेंट है वो ब्लड को जमने नहीं देता है, उसकी क्लॉटिंग नहीं होने देता है। और हमें जो ब्लड चाहिए होता है जब CBC होती है किसी व्यक्ति, कंप्लीट ब्लड काउंट, या HbA1c होता है किसी का, या RBC WBC प्लेटलेट्स काउंट की जानकारी लेना हो, हीमोग्लोबिन चेक करना हो, तब EDTA जांच की जाती है। इवन इलेक्ट्रोफोरेसिस ऐसी जांचों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये ब्लड को जमने नहीं देता है। इस तरह से EDTA बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे जो EDTA ट्यूब जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इसको पूरा 180 डिग्री पे घुमाना होता है। आपने कभी देखा होगा जो पैथोलॉजी वाला होता है वो पूरा उसको ट्यूब को यूं घुमाता है, क्योंकि उसको जो एंटीकोगुलेंट है ब्लड के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाता है।
क्योंकि वो पूरा दीवारों पे लगा हुआ है, उसके अंदर भरा नहीं हुआ है। अब बात करेंगे येलो ट्यूब की, जैसे हम जेल ट्यूब भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जेल होता है। अगर आप कभी भी ब्लड सैंपल देंगे येलो ट्यूब के अंदर, उसके अंदर आपको जेल दिखेगा, बाकायदा दिखेगा। आप देखेंगे कि यार इसमें तो कुछ था, जेल था, कुछ लिक्विड सा था, उसके अंदर ब्लड को मिक्स कर दिया। तो ये होता ही है क्योंकि इसके अंदर जेल फॉर्म में रहता है एंटीकोगुलेंट, जो कि ब्लड से सीरम को सेपरेट करता है। हालांकि रेड ट्यूब की तरह काम करता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है क्योंकि जब भी आप इसमें ब्लड को डालेंगे तो पूरी सेल्स इसमें सेपरेट होकर नीचे जाएंगे और जो सीरम है तो है पूरा ऊपर आ जाएगा। अब आते हैं दोस्तों ब्लू के ऊपर। तो इसके अंदर पाया जाता है ट्राइसोडियम सिट्रेट। ये एंटीकोगुलेंट है दोस्तों। ये क्या करता है कि जब भी ब्लड आप इसमें लेते हैं तो इससे आपको प्रोथ्रोम्बिन टाइम की जानकारी मिल जाएगी। मतलब प्रोथ्रोम्बिन टाइम की जांच इससे कर सकते हैं आप, या इवन फाइब्रोनोजन जांच इससे हो सकती है, या वारफेरिन, या ESR इवन। तो ये सब जांचें हम ब्लू कलर की वायल से करते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो ब्लू कलर का वायल होता है जिसके अंदर ट्राइसोडियम सिट्रेट पाया जाता है, वो थोड़ा महंगा पड़ता है पैथोलॉजी वालों को। तो वो क्या करते हैं, जुगाड़ कि भाई कोई भी नॉर्मल रेड ट्यूब ले लेते हैं, प्लेन वायल, तो उसके अंदर क्या करते हैं ट्राइसोडियम सिट्रेट पहले ही डाल देते हैं, थोड़ा भर देते हैं एक मार्क करके, और फिर उसमें ब्लड सैंपल ले लेते हैं। तो उनका काम वैसे बन जाता है। नहीं तो वो वाला जो ब्लू वाला वायल है थोड़ा महंगा पड़ता है। तो ये भी जुगाड़ होती है। और एक यहाँ पे चीज़ बताना चाहूँगा कि जो रेशियो होता है ट्राइसोडियम सिट्रेट और ब्लड के बीच में 1:9 होता है, कि मतलब 1 उसमें अगर एंटीकोगुलेंट है तो ये यहाँ पे जो 9 रहेगा ब्लड रहेगा, ये रेशियो रहता है। अब बात करेंगे ग्रीन के बारे में। तो देखो भाई, ग्रीन होता है हेपेरिन ट्यूब। तो इसके अंदर हेपेरिन होता है लिथियम और सोडियम। तो जाहिर सी बात है अगर किसी को लिथियम की जांच करानी है तो वो लिथियम हेपेरिन वाला ट्यूब नहीं लेगा, वो सोडियम वाला लेगा। और जो हेपेरिन इसके अंदर लिया जाता है दोस्तों, वो पोर्साइन की इंटेस्टाइन के म्यूकासा से लिया जाता है। और इसकी जो जांच हम करते हैं जस्ट कैरियोटाइपिंग के लिए करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स की जांच के लिए हम ग्रीन कलर का बॉयल होता है उसकी जांच के लिए हम लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ एनारोबिक बॉटल्स भी होती हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ब्लड के कल्चर बनाने के लिए किया जाता है। और कुछ एवीजी सिरिंज होती हैं जो कि हमारे आर्टेरियल ब्लड को कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि डायरेक्ट आर्टरी से ब्लड को निकाल के उसमें सेव किया जाता है। तो इनके बारे में कोई नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ये होता है दोस्तों पूरा फंडा कि भाई जो ब्लड को कलेक्ट करने के जो बॉयल्स होते हैं उनके कलर का फंडा क्या है, उनका क्या मतलब होता है, क्या स्टोरी रहती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना, अगर आपने हमारे चैनल पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।